सो फ्रेंड्स, अब लॉकडाउन का टाइम ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे और सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आज का यह वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है वह बिहार फार्मेसी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। खासकर जो अभी यूपीआरबी यूएनएल का जो अभी आया था वैकेंसी, उन सभी में से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है, रेनिन एंड लैक्टेज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क। रेनिन एंड लैक्टेज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क disappear in the human body by the age of। ठीक है, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, रेनिन और जो लैक्टेक एंजाइम होता है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसमें पूछा जा रहा है ह्यूमन बॉडी में यह कब खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, किस एज में यह डिसअपियर हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है दोस्तों। इसमें हमारे राइट आंसर भी आंसर लिखे हुए हैं। 4 ऑप्शन के अलावा यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। तो जो राइट आंसर है वह क्या है, 2, यानी कि 2 वर्ष में डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिओडिनम इज सिचुएटेड। डिओडिनम आप लोग सभी जानते हैं, इलियम, और ये डिओडिनम ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो यह कहाँ सिचुएटेड होता है, तो आप लोग पहले ऑप्शन पे फोकस करिएगा, एट दी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडिनम कहाँ का पार्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दी हार्ट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। दी हार्ट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। जो हमारा हार्ट होता है उसे एक मेम्ब्रेन जो है कवर करके रखती है, ढक के रखती है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम। केवल मैं राइट आंसर पे बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता है, ठीक है। इससे मैं आपको, अगर अगर आप वीडियो देख नहीं पा रहे हैं और केवल सुन पा रहे हैं, तो भी आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली आंसर पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन आंसर एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, दी हार्ट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो हार्ट जो होता है हमारा हृदय, वह किस मेम्ब्रेन से ढकी होती है, या जो कवर्ड मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से हमारी हार्ट कवर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अबाउट ऑफ द टोटल कैल्शियम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज इन द ब्लड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, थोड़ी बहुत नॉइज हो सकती है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कैल्शियम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन द ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं 99, 70 और 5% एंड 1%, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है 1%। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमारे जो कैल्शियम होता है उसका कितना परसेंट हमारे टोटल बॉडी के जो है ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1% जो है ब्लड हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फेनिल कीटोन्यूरिया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है। यह एक, आपको हम कह सकते हैं कि यह एक डिसऑर्डर है। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनबॉर्न इनर एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया ना कि एक तरह से डिसऑर्डर है। तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस एरर रिफर्स टू दी, ठीक है। यह जो डिसऑर्डर होता है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में फेनिल कीटोन्यूरिया को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वह क्या है, आंसर सी, यानी कि एट्रोफी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अनियमितता की वजह से
जो कंडीशन बनता है उसे हम लोग फेनिलकेटोन्यूरिया कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। किसी और तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फेनिलकेटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो फेनिलकेटोन्यूरिया कंडीशन होता है यह एक एरर होता है। तो यह इस एरर को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यह एरर का जो इनिशिएटिव पॉइंट है वह क्या होता है, एट्रोफी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी अनियमितता के कारण यह कंडीशन क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज इन द आर्म्स एंड लेग्स ब्लड फ्लोज अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैक बाय दी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हमारे आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं, इनमें जो ब्लड होता है, ब्लड जो फ्लो करता है उनमें क्या करता है, ग्रेविटी के खिलाफ यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो करता है। तो यह जो फिनोमिना है वह इसमें कौन सा ऐसा वो है कि इसमें इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछा गया है कि यह जो ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो हो रही है ब्लड, वह किसकी वजह से होती है, क्या या कोई ऐसा फैक्टर है जो इनको प्रभावित करता है, या इनका इसमें कोई रोल है। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा आंसर बी में। तो जो वाल्व्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के वाल्व्स होते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, जैसे वाल्व्स का काम होता है कि अगर आप लोग सिंपल भाषा में अगर समझिए तो वाल्व को ऐसा वर्क होता है कि वह किसी भी लिक्विड या सेमी लिक्विड को जाने तो देता है लेकिन वापस उस पाइप में आने नहीं देता। जैसे कोई पाइपलाइन है तो वहाँ पे वाल्व्स लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वह पानी के फ्लो को तो जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता। इसी तरह हमारे हार्ट में होता है, हृदय में ट्राई कैप्सिड वाल्व और बाई कैप्सिड वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, तो उनका भी सेम यही वर्क होता है कि वह केवल ब्लड को पंप करके आउट करते हैं बाहर से। वो जो इम्प्योर ब्लड है वो अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि वह ब्लड जो एक्सक्रीट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसे वापस अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, आइडेंटिकल ट्विंस अराइजेज व्हेन टू आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजोटिकल ट्विंस होते हैं दोस्तों। तो ये जो आइडेंटिकल ट्विंस पूछा गया, इसमें आइडेंटिकल ट्विंस के क्या कंडीशन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, तो जो पहला है राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है। सेल डेवलप्स इंडिपेंडेंटली, सॉरी दोस्तों, सेल्स डेवलप इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेम जाइगोट। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस का कंडीशन बनता है वह सेम जाइगोट से बनता है। ठीक है, जब सेम जाइगोट की सेल्स डेवलप करती हैं इंडिपेंडेंटली, जब ग्रो करती हैं, तब हमारा आइडेंटिकल ट्विंस का कंडीशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम हमारा राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन है आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, कॉपर भी पाया जाता है, आयरन रहता है ये बिटवीन B12। तो राइट आंसर हो गया इसका क्रोमियम। 90 का राइट आंसर हो गया क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है या ब्लड में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं दोस्तों। स्क्रैचिंग इज इचिंग बिकॉज। स्क्रैचिंग जो होता है, जो हमारे बॉडी में स्क्रैच लगते हैं, ठीक है, उसमें खुजलियाँ क्यों होती है, इसमें ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, इट स्टिमुलेट सर्टेन नर्व्स विच डायरेक्ट द ब्रेन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक केमिकल्स। ठीक है,
तो जब स्क्रैच लगता है दोस्तों, अगर कोई छोटा स्क्रैच है या किसी तरह का भी स्क्रैच है अगर, तो उसमें ईचिंग क्यों होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब टाँके लगते हैं, टाँके जब कहते हैं कि सूखने लगते हैं तो उसमें खुजली होती है। ठीक है, तो ऐसे को रिलेट कर लिया करिए आप लोग। तो यह किसकी वजह से होता है? इट स्टिमुलेट्स सर्टेन नर्व्स। हमारा जो ब्रेन होता है वो डायरेक्टली कुछ नर्व्स को इनिशिएट करता है या स्टिमुलेट करता है, किसके प्रोडक्शन के लिए? एंटी हिस्टामिन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।